नमस्कार, स्वागत है आपके अपने एट होम स्टडी सेंटर में। आज कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। यानी रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 30 नवंबर को। यानी हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों को, रासायनिक दिवस के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यानी 30 नवंबर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इमर्ज्ड एज द मोस्ट कनेक्टेड सिटी इज द वर्ल्ड। यानी कौन सा शहर जो है वो दुनिया में सबसे जुड़ा शहर के रूप में उभरा है? तो इसमें कौन सा शहर है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार शंघाई दुनिया का सबसे जुड़ा हुआ शहर बन गया है। यानी शंघाई, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोलर power project at a high altitude in India has been set up at which place? यानी भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो किस स्थान पर की गई है? इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूरे लेह में एक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर परियोजना IAF स्टेशन लेह में स्थापित की गई है। यानी लेह इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु हैज चेयर्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्पावरिंग थ्रू जीरो शून्य से सशक्तिकरण। यानी शून्य से सशक्तिकरण के माध्यम से सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शून्य से शून्य सशक्तिकरण पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। यानी रमेश पोखरियाल आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिग्न्ड फॉर MOUs विथ विच गवर्नमेंट टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए किस सरकार के साथ 4 समझौता ज्ञापन दिए हैं? यानी इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा? जम्मू एंड कश्मीर। यानी ए ऑप्शन इसमें सही होगा। BSI ने केंद्र शासित प्रदेश में वित्तीय जागरूकता फैलाने, आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के मिशन यूथ के साथ 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी जम्मू एंड कश्मीर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर NSO डाटा व्हाट इज इंडिया GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट इन सितंबर क्वार्टर। तो इसमें NSO के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की GDP विकास दर अनुमानित है। तो कितनी अनुमानित है? यहाँ 7.5 यानी -7.5। यानी डी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें माइनस छूट गया है, तो -7.5% से अनुबंधित है। यानी जो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, -7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज कोलैबोरेटेड with IBM India to upskill members of CSC ecosystem in AL and cloud। यानी किस मंत्रालय ने
किस मंत्रालय ने IBM इंडिया के साथ AL एंड क्लाउड में CSC इकोसिस्टम के जो है वो कौशल सदस्यों का सहयोग किया है? तो इसने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और IBM इंडिया ने नई आयु प्रौद्योगिकों में CSC पारिस्थितिक तंत्र के कौशल सदस्यों को स्थापित करने के लिए कॉमन सर्विसेज सेंटर अकादमी के माध्यम से एक शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। यानी इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, MIT यानी MEITY। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बीन अवार्ड एज द बेस्ट स्टेट शुटू इन इंडिया? यानी किस राज्य को भारत में सर्वश्रेष्ठ राज्य शुटू के रूप में सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु शुटू को सर्वश्रेष्ठ राज्य SOTTO का पुरस्कार दिया गया। यानी तमिलनाडु इसमें सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द theme of 27 APEC इकोनॉमिक लीडर समिट 2020? यानी 27वें APEC आर्थिक नेताओं के शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर होगा। यानी APEC मलेशिया 2020 का विषय साझा समृद्धि की एक भावी भविष्य के लिए मानव क्षमता का अनुकूल धुरी प्राथमिकताएं प्रगति था। यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज चेयर्ड 19 मीटिंग ऑफ SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट? यानी सरकार के प्रमुखों को SCO परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू SCO परिषद प्रमुखों की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू इसमें सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी अनवैलिड RS100 कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प टू मार्क फाउंडेशन डे ऑफ विच यूनिवर्सिटी? यानी PM नरेंद्र मोदी ने किस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये के स्मारक सिक्के और डाक टिकट के अनावरण किया? तो किस विश्वविद्यालय के किया? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के स्थापना दिवस के 100 रुपये के स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्टर हेल्ड 5th रिव्यू मीटिंग ऑन कैपेक्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर? तो इसमें आपका किस मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में कैप्स पर 5वीं समीक्षा बैठक की? तो किस पे की? इसमें निर्मला सीतारमण, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। निर्मला सीतारमण ने इस वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय यानी CAPEX कैप्स की समीक्षा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ launched a SMARTS program to strengthen investor education as a part of World Investor Week 2020। यानी विश्व निवेशक सप्ताह 2020 के एक हिस्से के रूप में निवेशक शिक्षा को मजबूत करने के लिए स्मार्ट्स कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? सेबी के प्रमुख अजय त्यागी ने सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेंड्स यानी स्मार्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जो निवेशक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने की एक नई पहल है। तो इसमें आपका आंसर अजय त्यागी यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सिग्न्ड इम्प्लांटेशन एग्रीमेंट ऑन हाइड्रोग्राफी विथ विच कंट्री? यानी भारत ने हाइड्रोग्राफी पर किस देश के साथ कार्यान्वयन समझौता किया? तो किस देश के साथ किया? एक आभासी द्विपक्षीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री श्री और उनके समक्ष जनरल नागाजुआन लीच की उपस्थिति में भारत की वियतनाम के बीच हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यानी इसमें आपका वियतनाम डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नर गेव एसेंट टू ऑर्डिनेंस ऑन अनलॉफुल कन्वर्जन? यानी किस राज्य के राज्यपाल ने गैर कानूनी बातचीत पर अध्यादेश लाने का आश्वासन दिया है? तो किस राज्य के दिया है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने के बाद अवैध रूप से रूपांतरण के दिन अध्यादेश ला दिया, यानी यूपी उत्तर प्रदेश इसमें सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच मिशन टू बूस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट? यानी भारत सरकार ने कोविड-19 टीके उम्मीदवार की विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो कौन सा मिशन शुरू किया है इसमें? यानी मिशन कोविड सुरक्षा यानी सी ऑप्शन इसमें सही होगा। लगभग 5 से 6 कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा की शुरुआत की है, यानी मिशन कोविड सुरक्षा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इसरो गगनयान मिशन विच कंट्री विल होस्ट टेम्पररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटीज? यानी इसरो के गगनयान मिशन के लिए कौन सा देश अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी करेगा? यानी कौन सा देश करेगा? इसमें ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ काम कर रही है और गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपनी अस्थायी जमीन पर नज़र रखने की सुविधा प्रदान कर रही है, यानी ऑस्ट्रेलिया इसमें सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कैबिनेट क्लियर्ड प्रोपोजल टू रीनेम विच एयरपोर्ट एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट? यानी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी अयोध्या एयरपोर्ट इसमें सही होगा डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, यानी हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन रोहित की यात्रा की कहानी को हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक एक नई पुस्तक के रूप में ला रहे हैं, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी दोनों, विजय लोकापल्ली और जी कृष्णन, यानी इसमें ए और बी दोनों सही होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु हैज बीन डिजाइन्ड एज ए न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है इसमें? हरपाल सिंह को, यानी बी ऑप्शन सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।